नमस्कार दोस्तों, इन्फीटीक्यू की वीडियो सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना 10th क्वेश्चन, जिसका सॉल्यूशन हम जावा और पाइथन दोनों लैंग्वेजेस में करने वाले हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा नाम है आंचल और आप देख रहे हैं द इनसाइड कोडर्स। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो हमें इनपुट करानी है। हमें चेक करना है उस मैट्रिक्स में कॉन्जिक्यूटिवली एटलीस्ट 4 टाइम्स, मतलब हमें चेक करना है कि कहीं पर भी कॉन्जिक्यूटिवली 4 टाइम्स एक नंबर आ रहा है या नहीं। किस तरह से? या तो वो वर्टिकली फैशन में हो या फिर हॉरिजॉन्टली या डायगनली। बट यू हैव टू नोट वन पॉइंट कि डायगनल हमारे पास दो तरह से होते हैं, आइदर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। दो तरह के डायगनल्स में चेक करना है। अगर तो हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं और एक से ज्यादा वैल्यूज आती हैं तो मल्टीपल वैल्यूज के लिए हमें प्रिंट कराना है मिनिमम, कि जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि 333, 222 एंड 999 हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है 2। हमें वो आउटपुट में एज ए आउटपुट प्रिंट करानी है। बट अगर कोई भी आपको कॉन्जिक्यूटिव 4 नंबर्स नहीं मिलते देन यू हैव टू प्रिंट -1। तो चलो, ये तो था बेसिक एग्जाम्पल जिसमें हमने इनपुट और आउटपुट में हमने क्या करा है, 2 रोज और कॉलम, मतलब 6 और 6 दो वैल्यूज को इनपुट लिया, फिर उसके बाद मैट्रिक्स को इनपुट लिया, अपने परफॉर्म कराया ऑपरेशन और फाइनल आउटपुट हमारे पास आ गया 2। बट और क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं वो भी देखते हैं। जब हम इस तरह के एक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास या तो हम वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली या डायगोनली 3 केसेस ले सकते हैं। सबसे पहला केस है हमारे पास हॉरिजॉन्टली। नाउ वर्टिकली लेने कैसे हैं, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। और हमारे पास केसेस क्या हो सकते हैं, डायगोनली, दिस इज लेफ्ट टू राइट डायगोनल, व्हाइल दिस वन इज द राइट टू लेफ्ट। तो हमारे पास एक केस ये भी आ सकता है। अब ये कुछ केसेस होते हैं जहां पर हमारे पास एरर्स या एक्सेप्शंस रेज होने के चांसेस होते हैं। अब आप देख सकते हैं जब मुझे लास्ट के 4 करने थे तो हमें क्या करना था, लास्ट के 4 करने के लिए हमें सिंपली अपना 4 से लेकर 9 तक चलाना था। जैसे ही हम 4 से लेकर 9 तक चला चुके थे तो आगे तो हमें चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि लास्ट 4 केसेस तो वही थे। बट अगर हम इस तरह से चेक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक एरर आ जाएगा कि यहाँ तो आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ गया। तो क्योंकि हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला गया तो इस तरह के एक्सेप्शंस के लिए हमें वैलिडेशन चेक लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर फिर से मेरे पास आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा। या फिर अगर हम अपने डायगोनल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास 2 केसेस आ रहे हैं। अगर इस वाले केस की बात करें तो यहाँ पर भी एक केस आ रहा है कि जब हम बाहर जा रहे हैं तो हमें कुछ वैलिडेशन चेक्स लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, अगर मैं एक सेल की बात कर रही हूँ तो एक सेल में हमारे पास क्या क्या केसेस आ सकते हैं। या तो हॉरिजॉन्टली हम 4 नंबर्स को चेक करेंगे, या फिर वर्टिकली हम 4 नंबर्स को चेक करेंगे, या डायगोनली। बट डायगोनली में 2 केस थे। फर्स्ट केस हमारे पास क्या था, जब हमें एक गिवन है, हमें लेफ्ट टू राइट डायगोनल जाना है या फिर राइट टू लेफ्ट, मतलब हमारे पास 2 केसेस होते थे। तो कुल मिलाकर अगर हम एक सेल की बात करें तो मेरे पास 4 केसेस आएंगे, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या 2 डायगोनल्स। मतलब हमें हर सेल के लिए ये 4 कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर 4 केसेस भी बनने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं अपने फर्स्ट 2 केसेस की। अगर मैं चलाती हूँ अपना फिलहाल हॉरिजॉन्टली, अगर मैं एक सेल की बात कर रही हूँ, सबसे पहले हम हमेशा स्टार्ट करेंगे अपने 0 वाले सेल से। अगर हम 0 वाले सेल से चेक करेंगे तो हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका जो वर्टिकल फैशन में आएगा और जो हॉरिजॉन्टल फैशन में आएगा वो दोनों साइड बाय साइड चेक करेंगे, रादर उसके डायगोनल्स भी। ऑलराइट, तो हमारे पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टली या तो हम इस तरह से कर सकते हैं, या फिर हम आगे आगे अगर शिफ्ट करें तो 1 से लेकर 4 तक चलेगा, या फिर 2 से लेकर 5 तक चलेगा, या 3 से लेकर 6 तक। अब क्योंकि मैं सारे तो चेक कर ही चुकी हूँ, अगर मैं आगे गई तो एक एरर वाली केस आ जाएगी। या फिर अगर वर्टिकल की बात करें, अभी 2 से लेकर 5 तक ठीक है, 3 से लेकर 6 तक भी ठीक है, लेकिन अगर मैं आगे जाती हूँ तो फिर से दिक्कत वाली बात हो गई। तो इस वजह से हमें वैलिडेशन चेक क्या लगाना है, हमें तब तक चलना है जब तक मेरे आई की वैल्यू लेस देन रो -3 ना हो जाए। मतलब हमें 3 तक चलना था, 6 तक नहीं जाना। या फिर अगर हम
आगे बात करें तो हमें कब तक चलना है, एक रो में हमें तब तक चलना है जब तक मेरे j की वैल्यू कॉलम -3 ना हो जाए, मतलब हमें 3 तक चलना है, 6 तक आगे नहीं जाना। नेक्स्ट, सबसे पहले अपने जो फर्स्ट केस चेक करा था उसकी बात करते हैं थोड़े से। जब हम हॉरिजॉन्टली चला रहे थे, मतलब हमें एक रो में चलाना है, तो जो रेड कलर का बॉक्स है ये तो एक एरर वाला बॉक्स है, मतलब इस तरह से तो हमें नहीं चलना। तो हम चल रहे थे j लेस देन इक्वल्स टू कॉलम -1, सो दिस वाज ऑल फाइन। बट हम चलेंगे किस तरह से, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मैं फर्स्ट सेल को ij बोल रही हूँ तो नेक्स्ट सेल मेरे पास क्या होगा, ij+1, फिर ij+2, ij+3, बिकॉज रो तो सेम है, हमारे कॉलम इंक्रीमेंट हो रहे हैं, इसलिए i की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर सेम है। केस 2 क्या होगा, जब हम वर्टिकली चल रहे थे, जब हम वर्टिकली चलते हैं तो हमारे पास एक कॉलम तो सेम है बट हमारी रोज वेरी कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो कि रो पहले 0 थी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, दैट मीन्स i, फिर i+1, फिर i+2, फिर i+3, बट कॉरेस्पॉन्डिंगली j इज ऑलवेज सेम। और कंडीशन क्या थी हमारे पास कि हमें चलना तब तक है जब तक मेरे i की वैल्यू लेस देन रो -3 ना हो जाए। तो ये तो थे हमारे पास दो केसेस। थर्ड केस हमारे पास क्या आएंगे, डायगोनल्स। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट डायगोनल की बात करती हूँ तो ये जो ग्रीन कलर के आप लाइंस देख सकते हैं, दीज आर द वैलिड वंस। मतलब इसमें हमारे पास जो लास्ट केस है, 4 हम सेल्स को कवर कर रहे हैं, दोनों में कर रहे हैं। बट अगर मैं इससे कम जाती हूँ, मतलब आगे पीछे, तो जो रेड कलर की डॉटेड लाइन दिख रही है, दे आर इनवैलिड, बिकॉज हर केस में हमारे पास एक जगह तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगी ही। तो इसके लिए हमें दो कंडीशन चाहिए होती हैं। पहली, जब तक मेरा i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, बिकॉज 0 से 2 तक तो इनवैलिड था। नेक्स्ट, जब तक मेरा j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, मतलब दोनों कंडीशन जब वैलिड होंगी, सिर्फ और सिर्फ हमें तब चेक करना है अपना केस 3। फिर बात आती है केस 4 की। अब यहाँ पर ये इनवैलिड होंगे और दिस वन विल बी वैलिड, बिकॉज अब हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, मतलब अब हम यहाँ से लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये और ये तो मेरे पास वैलिड केस था, बट और जो रेड कलर की लाइंस देख रहे हो आप, वो इनवैलिड थी। जिस वजह से मेरा लॉजिक क्या चलेगा, जब तक मेरा j लेस देन कॉलम -3 है और मेरा i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, मतलब जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी हम आगे केस 4 में चलाएंगे। तो इनके लिए एक टेक्निकल जो हमें फॉर्मूला चाहिए था वो क्या होगा, जब हम इस डायगोनल की बात करते हैं तो ये वाला मेरे पास मैंने क्या बताया था, हमें राइट टू लेफ्ट चलना है ऐसे। अब जब हम इस तरह से चल रहे थे, अगर मेरे पास ये ij है तो नेक्स्ट सेल में क्या होगा, i भी डिक्रीमेंट हो रहा है, j भी डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब i-1 j-1, फिर से i डिक्रीमेंट हो रहा है और j भी कॉरेस्पॉन्डिंगली डिक्रीमेंट हो रहा है। तो सिमिलरली ij, i-1 j-1, i-2 j-2 एंड i-3 j-3। अगर हम अपना लेफ्ट टू राइट डायगोनल की बात कर लेते हैं तो इस केस में हम यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, तो इस वजह से मेरे पास अगर 30 अगर ij है तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा i तो डिक्रीमेंट हो रहा है बिकॉज हम एक पिछली रो पर गए हैं, बट मेरा j इंक्रीमेंट हो रहा है, इसी वजह से हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। सिमिलरली फिर से i डिक्रीमेंट हुआ, j इंक्रीमेंट हुआ, फिर से i डिक्रीमेंट हुआ, j इंक्रीमेंट हुआ। तो ये तो था हमारा कि किस तरह से हम फॉर्मूला चलाने वाले हैं। तो चलो देखते हैं इसका प्रोग्राम। सबसे पहले अपना पाइथन में प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, रो और कॉलम में दो इनपुट वैल्यूज ली हैं, सिंपली स्प्लिट करा लिया, जो हमारे पास आप क्वेश्चन में सैंपल टेस्ट केस में देख सकते थे कि 6,6 था। नेक्स्ट हमने क्या करा, एक लिस्ट नम ली है। लिस्ट नम का हमारा क्या काम है, यहाँ पर जितने भी मेरे को 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स मिलेंगे मैं इस लिस्ट में डालती रहूंगी। जैसे ही मैं इसमें डालते रहूंगी, एंड में मेरे को उसका मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करा देना है। m मेरा मैट्रिक्स है जिसमें सारे मैट्रिक्स को इनपुट लूंगी। सबसे पहला काम था हमें कि मैट्रिक्स m को इनपुट लेना है। तो जैसे हमें सी लैंग्वेज में पता है कि हम 2 लूप्स चलाते थे, i रोज के लिए, j कॉलम्स के लिए, और फिर उसके बाद स्कैनफ से इनपुट लेते थे। बट पाइथन में आप एक ही लूप से काम कर लेते हो। किस तरह से, आप सिर्फ एक रो का चलाते हो, होगा क्या, हर रो में मेरे पास कुछ स्पेस सेपरेटेड नंबर्स होने वाले हैं, तो उसको सिंपली स्प्लिट करा लेते हैं और रो नंबर के थ्रू उसमें अपेंड कराते रहेंगे, मतलब एक लिस्ट ऑफ लिस्ट बनती है जिसको हम एक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब लेकिन अब तो मुझे क्या करना था, उस पर चेक करना था और वो कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की। तो अब मुझे उसको ट्रेवर्स करना है। तो ऑब्वियसली बात है, एक मैट्रिक्स है, एक 2D लिस्ट है बेसिकली, तो हमें उसको ट्रेवर्स कराने के लिए 2 लूप्स लगाने पड़ेंगे। फॉर i इन रेंज रोज तक चलेंगे, j हम चलाएंगे कॉलम तक।
यहाँ पर हमें क्या करना था, हमें 4 केसेस को डील करना था, जो 4 केस हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो फर्स्ट केस क्या था, जब हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर चलाने हैं रोज के, मतलब हम रो में चल रहे हैं, मतलब हम हॉरिजॉन्टली वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंडीशन क्या थी, जब तक मेरा j लेस देन इक्वल्स टू कॉलम -1 है तब तक हम चलेंगे, मतलब वो हमने ऑब्वियसली अपनी इफ कंडीशन लगाई है। फिर उसके बाद हमने चेक करा जो मेरा मैट्रिक्स m थी उसकी ij और उसकी i j प्लस 1 देन i j प्लस 2 एंड i j प्लस 3, जो मैट्रिक्स की ये वैल्यूज है क्या वो इक्वल है या नहीं, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं इसलिए डबल इक्वल टू लगाया और सिंपली उसको अपेंड कराते रहे अपने लिस्ट नम में। इसी तरह से हमने सेकंड केस चेक करा। सेकंड केस क्या था, जब हमारे पास सारे कॉलम्स की बात कर रहे थे, यहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशन आती थी, mij, i प्लस 1j, i प्लस 2j एंड सो ऑन। थर्ड हमारे पास केस आता था डायगोनल्स का। तो पहले हमारे पास है राइट टू लेफ्ट डायगोनल, तो जब हम राइट टू लेफ्ट डायगोनल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास चेक होता था i -1 j प्लस 1, जो हम पीछे चेक कर चुके हैं। स्टिल अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर एक बार थोड़ा सा पीछे जाकर आप उसको चेक भी कर ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास केस क्या था, राइट टू लेफ्ट डायगोनल। ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने बताया था हमारे पास 2 केसेस आते थे, जिस वजह से हमने यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाया है। बिना एंड के हम काम नहीं करेंगे, और जो हमने कंडीशन चेक कर रही थी कि हमारा आई जे किस तरह से वर्क कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने एम की वो वैल्यूज को कंपेयर कर लिया। अगर तो वैल्यूज सही है तो उस नम लिस्ट में अपेंड करते रहे। अब मेरा लूप तो चल गया, 4 केसेस तो चारों केसेस भी चल गए। अब काम क्या था, अब हमें चेक करना होता था कि क्या जो हमारी लेंथ है वो इक्वल्स टू 0 तो नहीं। अगर तो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिला ही नहीं तो सिंपली प्रिंट करा दो -1। अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिलता है तो उसका मिनिमम वैल्यू को सिंपली यहाँ से आप प्रिंट करा सकते हो। तो ये तो सारा काम कर रहा था। तो ये था हमारा पाइथन कोड। तो अब चलते हैं चलो अपने जावा कोड पर। ऑब्वियसली सेम ही काम करने वाले हैं। सबसे पहले हमने इनपुट लिया रोज, इनपुट लिया कॉलम, और उसके बाद हमने इनपुट लिया अपनी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को इनपुट हो गया हमारा, 2 लूप्स लगाए रोज तक कॉलम तक और सिंपली इनपुट करा दिया। अब एक चीज याद रखनी है, जो हमारे पास वहां पर लिस्ट अंडरस्कोर नम थी जिसमें हम अपेंड करा रहे थे, वो यहाँ पर है हमारे पास फाउंड। सिंपली क्या करा, आपने 2 लूप लगाए ट्रेवर्स करने के लिए। यहाँ पर आपको ट्राई कैच लगाना है फॉर एरिया आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, अदरवाइज आपके पास एरर आता रहेगा। जो 4 केसेस थे वो 4 केसेस मैंने यहाँ पर लिख दिए, बट अगर आपने चारों केसेस में कुछ ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर मैंने आर इक्वल एक फंक्शन बनाया है जिसमें ये 4 वैल्यूज एज एन आर्ग्यूमेंट पास करी है। ये इसलिए करा है बिकॉज जावा में हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते mij इक्वल्स टू mi प्लस 1j। यहाँ पर डायरेक्टली इस तरह से कंपेयर नहीं करेंगे, हमें यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाना पड़ता है। तो जस्ट अपनी रीडेबिलिटी को एनहांस करने के लिए हमने आर इक्वल एक फंक्शन बनाया है। उसको देखते हैं कि वो फंक्शन क्या कर रहा है। अगर तो ये फंक्शन की वैल्यू ट्रू होती है तो हमें सिंपली फाउंड डॉट ऐड में उसको अपेंड करा देना है, मतलब फाउंड जो हमारी लिस्ट थी उसमें सिंपली उसको ऐड करा दिया। नेक्स्ट हमारा क्या काम था, हमने यहाँ पर ट्राई के कॉरस्पॉन्डिंग कैच लगाया कि एरे आउट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट अपना क्या काम था, अगर तो हमारे पास फाउंड में कुछ वैल्यू है तो हम उसकी मिनिमम मतलब उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, जो हमारे पास फिलहाल एक फंक्शन ही है, एल्स हम -1 को प्रिंट कराएंगे। तो स्मॉलेस्ट फंक्शन यही है कि उसकी मिनिमम वैल्यू को रिटर्न कर देगा। और जो हमने देखा था आर इक्वल, वो फंक्शन हमारे पास यहाँ पर है। हम यहाँ पर थोड़े से फंक्शनल अप्रोच से चलते हैं जस्ट टू एनहांस आवर रीडेबिलिटी। जो मेरे पास ये 4 वैल्यूज थी उनकी वैल्यूज मैंने a b c d एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर लिया। जो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर हमें एंड ऑपरेटर यूज करना पड़ता है, डायरेक्टली इक्वल्स टू हम करके नहीं कर सकते। तो काम हमने यहाँ पर इस फंक्शन में कर लिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट जावा प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम भी हम समझ चुके हैं। उससे पहले हमने 4 केसेस देखे जो ऑब्वियसली कॉमन ही थे दोनों केसेस में। तो अगर आपको स्टिल कुछ भी डाउट है या इससे भी अच्छा सॉल्यूशन आपको मिलता है तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।